आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नितिन जोशी अपने YouTube चैनल रॉयल स्टडी बडी क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बेहद ही रुचिकर विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज इन इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी वीडियोस टीचर ट्रेनिंग से संबंधित होती है, तो आज हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं। अगर आप भी अपना कैरियर टीचिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आपको किन किन कोर्सेज और स्टेप से होकर गुजरना पड़ सकता है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं, इंडिया में टीचिंग कोर्सेज सामान्यतः दो प्रकार के देखे जाते हैं। फर्स्ट कोर्स इज डिप्लोमा कोर्स एंड सेकंड इज डिग्री कोर्स। डिप्लोमा कोर्स एजुकेशन के फील्ड में या टीचिंग कोर्सेज के फील्ड में सिर्फ 2 वर्ष के होते हैं कम से कम, और डिग्री कोर्सेज 2 वर्ष से 4 वर्ष तक के हो सकते हैं डिग्री कोर्सेज। अब हम आगे सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज की। तो डिप्लोमा कोर्स में जो सबसे ज़्यादा विख्यात और प्रसिद्ध कोर्स है वो है डीएलएड, जिसे कई प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बीटीसी, डाइट, जेबीटी इत्यादि। वैसे इसका नाम देखा जाए तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ही है, जिसे अन्य प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग जेबीटी। ये 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। अब इसके बारे में हम एक डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि डीएलएड है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ डीएलएड। एलिजिबिलिटी में आपको डीएलएड करने से कम 12th पास होने चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम में, और आपके परसेंटेज 50% से ऊपर होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। ड्यूरेशन इस कोर्स की 2 वर्ष की है, और आपका कैरियर ऑप्शन आफ्टर डूइंग दिस कोर्स केवीएस, डीएसएसबी एंड अदर स्टेट सर्विस एग्जाम, आप एलिजिबल हो जाते हैं इन सभी एग्जाम्स को देने के लिए, और आप प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग का काम कर सकते हैं एट प्राइमरी लेवल। कॉलेज और इंस्टीट्यूट की जब हम बात करते हैं, आपको कौन कौन से कॉलेजेस आज के देखने को मिलते हैं इस कोर्सेज के, तो सबसे पहला एससीईआरटी ऑफ ऑल स्टेट्स। डीएलएड सभी राज्यों की जितने भी एससीईआरटी हैं, एससीईआरटी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें जो फीस है वो लगभग एवरेज रहती है 10 से 12 हज़ार तक आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में लग जाते हैं एनुअली। अब हम इंस्टीट्यूट देखना चाहें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैंने यहाँ पर लिंक भी दे रखा है, अभी देख लेते हैं। एनसीटी एक संस्था है जो टीचर रिलेटेड जितने भी कोर्स है उनका क्रियान्वयन करती है, तो उन्होंने अपनी साइट पर ये सारे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के बारे में बता रखा है, तो आप एनसीटी की साइट पे जाकर के देख सकते हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग खड़ूमा, और एमएटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ऐसे करके बहुत सारे, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कौन कौन से कोर्स ये लोग कराते, ये इंस्टीट्यूट्स कराते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे टीचिंग रिलेटेड जो कोर्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। इस कोर्स के करने के बाद आप 1st to 5th ग्रेड की टीचिंग कर सकते हैं प्राइमरी लेवल पर, से पीआरटी डेजिग्नेशन आपकी हो जाएगी। अब दूसरा डिप्लोमा कोर्स है एनटीटी। एनटीटी डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, जो कि एससीईआरटी द्वारा कराया जाता है, और बहुत सारे सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट भी इसे कराते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका 12th पास होना किसी भी स्ट्रीम में विथ 50 और 55% एग्रीगेट मार्क्स के साथ आप पास होने चाहिए। इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 वर्ष की होती है, और कैरियर ऑप्शन आप बना सकते हैं अपना केवीएस, डीएसएसबी और अदर स्टेट सर्विसेज में। अब कॉलेजेस की बात करें, जैसा बताया मैंने, एससीईआरटी और बहुत सारे सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं, आप देख सकते हैं उनमें फीस है वो 10,000 to 12,000 है गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनुअली। और उसके बाद जॉब प्रोफाइल, यू विल बी वर्क एज प्री स्कूलिंग टीचर लाइक नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी टीचर यू विल बी। आगे हम देखते हैं बीएड। बीएड बैचलर्स इन एजुकेशन है,
इसको करने के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, उसके बाद आप बैचलर्स इन एजुकेशन करते हैं। तो आज हम जानेंगे बीएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कॉलेज इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, फीस क्या है इसमें, कैरियर ऑप्शंस क्या होंगे इस कोर्स के बाद, जॉब प्रोफाइल और एडवांस कोर्सेज भी जानेंगे अपने फ्यूचर को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले बीएड जो है दो प्रकार की है, मेनली आज हम दो प्रकारों पे बात करेंगे, वैसे बहुत सारे प्रकार के, लेकिन आज हम सिर्फ दो ही प्रकार की बीएड की बात करेंगे। पहला है स्पेशल एजुकेशन बीएड। आप बीएड स्पेशल एजुकेशन में कर सकते हैं जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, मेंटली, फिजिकली, लोकोमोटरली, जो स्पेशल नीड जिन बच्चों को चाहिए, ये जो थोड़े से डिसेबल हैं, उन बच्चों को जो पढ़ाने के लिए जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है उसे हम बीएड इन स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। सेकंड है सिंपल बीएड। सिंपल बीएड किसी भी एक विषय में हो सकती है। बीएड करने के बाद हम 6 to 10th क्लास को पढ़ाने एलिजिबल हो जाते हैं। बीएड में हमारे पास एक विषय होता है जिसपे हम पारंगत हासिल करते हैं उसको पढ़ाने की। अब हम देखें बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो एंट्रेंस के थ्रू ही बीएड में एडमिशन देते हैं। आपका ग्रेजुएशन जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी या बैचलर्स इन वोकेशनल या कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री। उसके बाद हम देखते हैं इसकी कोर्स ड्यूरेशन 2 ईयर्स है। उसके बाद कौन कौन से कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट हैं जो बीएड को कराते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहला जो कॉलेज है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सीआई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड लेडी इरविन कॉलेज है जो कि सिर्फ होम साइंस सब्जेक्ट के लिए बीएड कराता है और ये सिर्फ और सिर्फ विमेंस के लिए है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन है जो कि सिर्फ विमेंस के लिए ही है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RI, इसमें ये एनसीईआरटी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है बीएड। जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, तो इसमें मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए हमारी कुछ सीट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, रिजर्व्ड हैं। तो ये मतलब माइनॉरिटी के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है बिकॉज दे आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिजर्वेशन। नेक्स्ट है आईपीयू, गुरु गोविंद सिंह इंस्पर्स यूनिवर्सिटी। आईपीयू में बहुत सारे कॉलेजेस सेल्फ फाइनेंस हैं जो कि बीएड को कराते हैं। एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा गवर्नमेंट से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है। देन एलपीयू लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी है। हमने जितने भी कॉलेजेस की बात की बीएड वाले, ये कुछ जाने माने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज थे जो कि हमारे इस कोर्स को कराते हैं। वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। अब हम जान लेते हैं फीस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस भी कम हैं और फीस भी बहुत कम है। 10,000 से 12,000 तक की एनुअली आपकी फीस चार्ज हो सकते हैं। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में भी 6,900 से 10,000 पर ईयर आपका खर्चा आ सकता है। एमडीयू में बहुत सारे कॉलेजेस सेल्फ फाइनेंस भी हैं और कुछ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं। तो गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस हैं इनमें 12,000 से स्टार्ट होके प्राइवेट में 44,000 तक आपकी फीस जा सकती है एनुअली। आईपी यूनिवर्सिटी जो है, आईपीयू में आप देखेंगे तो 50,000 से 1,50,000 तक का आपका एनुअली चार्ज आ सकता है, क्योंकि आईपीयू में भी बहुत सारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं जिनकी फीस अच्छी खासी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कैरियर ऑप्शन क्या है आफ्टर डूइंग योर बीएड कोर्स। आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों प्रकार के स्कूलों में अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो जवाहर नवोदित विद्यालय, सेकेंड इज केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, वैकेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। आफ्टर दिस कोर्स आप डीएसएसबी और अदर स्टेट सर्विसेज के टीचिंग रिलेटेड जॉब्स हैं जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, या आप देख सकते हैं उत्तराखंड में या हरियाणा में, पंजाब में आप अप्लाई कर सकते हैं, और आर्मी स्कूल्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट सीबीएसई रिकॉग्नाइज जो स्कूल है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल जैसे एयरफोर्स पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी आफ्टर डूइंग बीएड।
बीएड करने के बाद यू विल बी वर्क एज टीजीटी, आप टीजीटी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं और कई कई जगहों पर आप पीआरटी के रूप में भी काम कर सकते हैं। जैसे केवीएस बीएड वालों को पीआरटी के लिए एलिजिबल करता है, तो आपको एक कोर्स करना पड़ता है, ब्रिज कोर्स, आफ्टर बीइंग डेजिग्नेटेड एज पीआरटी। और आप इसमें होम ट्यूशंस दे सकते हैं। आफ्टर डूइंग बीएड गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों में जा सकते हैं। आप 6 to 10 ग्रेड को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर डूइंग बीएड। एडवांस कोर्स की बात करें बीएड में, तो एडवांस कोर्स बीएड में है एमएड। एमएड इज मास्टर्स इन एजुकेशन, जिसके लिए आपको मास्टर्स की डिग्री होना अनिवार्य है। मास्टर्स इन एजुकेशन करने से पहले आपके पास मास्टर्स डिग्री का होना अनिवार्य है, जैसे एमए, एमकॉम, एमएससी एंड अदर मास्टर्स डिग्री। अब हम आगे बात कर लेते हैं बीएलएड की। बीएलएड आपने नाम तो सुना ही होगा, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी ये एक ऐसा 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें आपको बीए की डिग्री और बीएड की डिग्री दोनों साथ साथ चलती है, लेकिन आपको डिग्री जो है एक ही मिलने वाली है, वो भी बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री। अब देख लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपका 12th पास होना अनिवार्य है विद 50% एग्रीगेट मार्क्स, एंड इस कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर है। कैरियर ऑप्शन आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं जवाहर नवोदित विद्यालय, केंद्र विद्यालय संगठन, डीएसएसबी एंड अदर स्टेट सर्विसेज। कॉलेज और इंस्टीट्यूट की बात करें तो डीयू जो विख्यात यूनिवर्सिटी है, उसमें आप देख सकते हैं सिर्फ विमेंस के लिए ही सीटें हैं बीएलएड में फिलहाल, और बॉयज के लिए इसमें सीटें नहीं हैं डीयू में। हालांकि जो सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स हैं वो बॉयज को भी ऑफर करते होंगे। एडमिशन की जब हम बात करें, डीयू में एडमिशन थ्रू डीयू जेट के थ्रू होता है, एंट्रेंस देना पड़ेगा आपको सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में। अब हम बात करते हैं इसकी एवरेज कोर्स की फीस क्या हो सकती है एनुअली, 10,000 to 25,000, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। अब हम जान लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डीयू में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इस कोर्स को कराते हैं। आदित्य महाविद्यालय, गार्गी कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, मिरांडा हाउस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, एसपीएम। हम एक बार इस चीज पे ध्यान डालते हैं कि जो बीएलएड कोर्स है, ये जैसा नाम से पता चल रहा है बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्थात आप 1st to 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए ही आप एलिजिबल हैं। आपका जो डेजिग्नेशन है वो पीआरटी और टीजीटी ही रहेगा। टीजीटी में भी आप सिर्फ 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ही वैलिड हैं। वहीं पर अब नेक्स्ट देखते हैं हम बीए बीएड और बीएससी बीएड, ये दो कोर्सेज हैं। बीए बीएड आर्ट स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फॉर साइंस स्टूडेंट। ये भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है जिसमें कि आपकी ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री समांतर पैरेलल रूप से चलती रहती हैं 4 ईयर के प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 12th पास होना किसी भी स्ट्रीम में अनिवार्य है और आपके पास कम से कम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इसकी ड्यूरेशन जो है कोर्स की 4 ईयर है। कैरियर ऑप्शन वही सेम, केवीएस, टीएसएसबी और अदर स्टेट सर्विसेज और प्राइवेट स्कूल्स में आप अपना इंटरव्यू वैकेंसी दे सकते हैं। एडमिशन आपका एंट्रेंस के थ्रू होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और प्राइवेट में बिना एंट्रेंस के भी हो जाता है। एवरेज फीस है इस कोर्स के लिए वो 15,000 to 27,000 एनुअली है। तो ये भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, और बीएलएड और बीए बीएड दोनों ही 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। लेकिन बीए बीएड में आप 1st to 10th पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, वहीं पर बीएलएड में आप सिर्फ 1st to 8th पढ़ा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बीए बीएड बीएससी बीएड को कराते हैं। सबसे पहले आरआई यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, हमने पहले भी बात की है। ये एनसीईआरटी नाम की स्वतंत्र इकाई जो है
वो इस कोर्स को कराती है थ्रू रीजनल इंस्टीट्यूट के थ्रू। ये रीजनल इंस्टीट्यूट भारत के कई प्रांतों में बटे हुए हैं और प्रांतों को भी यानी राज्यों को का भी जैसे अजमेर है तो अजमेर में जितने भी नॉर्थ स्टेट्स हैं वो वाले एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड इज RI भोपाल, RI भुवनेश्वर, RI मैसूर और इसमें एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है RI का, दैट इज प्रारंभा। प्रारंभ जो इंस्टीट्यूट है ये MDU हरियाणा गवर्नमेंट से MDU यूनिवर्सिटी और हरियाणा गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। अगर आप इसी चीज पे RI के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं या कोई भी टीचिंग रिलेटेड कोर्स के बारे में और जानना चाहते हैं या नई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी बडी क्लब। धन्यवाद।